यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पॉइंट उसको पढ़ा जा रहा है और ये 147 पॉइंट के आधार पर आज ये 80 साल से ज्ञान चल रहा है इसी 147 पॉइंट पर। और ये 147 पॉइंट जो आपको सबसे सरल लगे उसको आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में लगा लें, आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। एक एक पॉइंट में इतना वो है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। कामनी कंचन कीर्ति, चांस की बात है, गुरु जी की कृपा से हम उस समय लखनऊ में थे जब ये प्रश्न किसी बहुत ही सीनियर मोस्ट महिला ने किया था। बात यूँ चली थी, गुरु जी ने बोला कि कामनी कंचन कीर्ति, इसको कभी भी अच्छा नहीं कहना, इसको अच्छा नहीं समझना। कामनी कंचन कीर्ति से हमेशा बचना। तो महिला ने बोला, बहुत सीनियर मोस्ट सत्संग की थी, उन्होंने बोला इसमें गुरुजी हर्जा क्या है भाई, हम कामनी कंचन कीर्ति को अच्छा कहना, हर्जा क्या है इसमें। तब उन्होंने बताया हर्जा क्या है, उस पर पूरी वाणी चली। बोला कामनी कंचन कीर्ति किसे बोलते हैं? बोला कामनी, कामनी होता है सुंदर लड़की, सुंदर स्त्री। तो तुमने अगर सुंदर स्त्री को सुंदर तुमने मान करके उससे तुमने परहेज नहीं किया तो तुम उसे फंस जाओगे। तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुमको पता नहीं लगेगा, लेकिन तुम कब फंस गए ये तुम नहीं जान पाओगे। और जब तुम उसको अच्छा नहीं समझोगे तो उससे परहेज करोगे, दूर रहोगे। और तुमने अच्छा ना का कोई बात नहीं है, अच्छा है। और जब तुम अच्छा संग करोगे तो उसमें एक दिन तुम फंस जाओगे और गिर जाओगे। कामनी कंचन, कंचन बोलते हैं धन दौलत को, जमीन जायदाद को। इसको तुमने अच्छा समझा तो इसमें फंस जाओगे। कीर्ति, कीर्ति माने नाम, बड़ा नाम हो गया। अगर इसमें हो गया कि तुम्हारा नाम बहुत हो रहा है, इसमें फंस जाओगे तो तुम अपने ज्ञान से उड़ जाओगे और इसमें तुम गिर जाओगे एक दिन। कैसे? तीनों को उदाहरण दिया। बोला एक संत था, बहुत मस्त था, खाता पीता, गण बैठक करना, योगा करना, भगवान का भजन पूजन करना। और एक उसका नियम था कि 7 घर से वो भोजन लेता था और जो 7 घर से जो भिक्षा मिल जाती थी उसको आकर करता था और फिर अपना भजन पूजन में लग जाता था। दोनों समय का उसका नियम था। 7 घर जाता था, जो मिल गया उसको भगवान का प्रसाद समझा और उसके बाद में भगवान के भजन पूजन में लग गया। अब हुआ क्या, एक बहुत सुंदर स्त्री, उसने कहा संत जी आप 7 घर से मांगते हो, इतना समय खराब करते हो। अरे आप हमसे आकर के 7 घर का हमसे मांग लो, हम दे देंगे। एक आदमी का भोजन कितना होता है, हम दे देंगे आपको। अब उसने गुरु की बात नहीं मानी और अपनी मन बुद्धि चलाई और कहा इसमें कोई हर्जा नहीं ना, 7 घर मांगते हैं, एक घर में जब मिल रहा है और कह रहा मैं आपको दे दूंगा, इसमें हर्ज क्या है, हर्ज क्या है, इतना सोचा बस। और उसने उस घर से, एक घर से लेना शुरू कर दिया भोजन और 7 घर जाना बंद कर दिया। सही बात, उसके समय बच गया थोड़ा। अब वो आया, भजन पूजन करने लगा अच्छे से खूब,
और ज़्यादा करने लगा। बड़ा खुश हुआ, देखा मैंने अपनी बुद्धि चलाई कितना फायदे में है, अब मैं 1 घंटा और ज़्यादा कर लेता हूँ भजन पूजन। कुछ दिन ऐसी बीता तो अब संत से फिर उस महिला ने बोला, संत जी आप दोनों समय मांगने आते हो हैं, आप जो है ये जो भोजन जो है आप दोनों समय मांगने आते हो, आने जाने में इतना समय खराब होता है, तो आप जो है दोनों समय भोजन एक ही बार में ले लो। कहा ये भी ठीक है, एक बार में ले लेगा, अब 2 बार नहीं जाने लगा। फिर कुछ दिन बीता तो उस महिला ने बोला, संत जी आप जो है इतनी दूर से अपने कुटिया समारोह आते हो, इतनी दूर से, और समय खराब होता है, इससे अच्छा आप हमारो रहने लो, तुम काहे आने जाने में समय खराब करते हो, अपना भगवान के पूजन भजन करो। कहा इसमें कोई जाने, सही बात तो करिए। वहाँ रहने लगे, और जब रहने लगे कुछ महीना बीत गया तो उसने बोला, महिला ने, संत जी जब तुम अब यहीं रहते हो, वहीं खाते हो, वहीं पीते हो, एक ही कमरे में लोग रहते हैं, कहा नहीं शादी कर लें। कहा इसमें कोई नहीं ना, शादी कर लिया। और जब शादी कर लिया 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए। अब 6 बच्चे हो गए। वो थी बंजारन, एक दिन उठी रात भग गई। अब संत जी 6 बच्चों को उसे खिला रहे दिन भर। अब उनका जो है खाना पीना भी बनाए, उनका भगवान का पूजन पाठ सब गायब। अब 6 लौंडे जो है दाम है दिन भर मुँह बोले, वो 6 को खिलाते रहे दिन भर। उनका क्या हुआ, अपने उस पद से, उस भगवान की चर्चा से, भगवान के पठन पाठन से एकदम बिल्कुल विरक्त हो गए। बजाय भाग गए एक दिन। तब उन्होंने बोला, हाय कामनी, हाय कामनी, तूने मुझको बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद आया कंचन की बारी। संत जी जो है अपना आराम से मस्ती से खाते पीते थे, भगवान पूजन करते थे। उनको जो है क्या हुआ, उनके आश्रम में क्या हुआ कि वो जो उन्होंने गाय पाल ली। गाय क्यों पाल ली? क्योंकि चूहा जो है उनके लंगोटिया कर दिया था, तो कहा कि बिल्ली पाल लो चूहा नहीं आएगा। बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली को दूध कहाँ से दें? गाय पाल लो, तो गाय पाल लिया। अब गाय को घास कहाँ से दें? तो उन्होंने एक घेरा जो है अपने जहाँ रहते थे वहाँ उन्होंने अपना गाड़ के बांसूस और घेरा बना करके उसमें गाय बांध दी। इतना बड़ा एरिया ले लिया उन्होंने, और आराम से घास खिलाएं और दूध पिए, दूध बकरी को उसको दें, बिल्ली को, और आराम से रहें। कुछ दिन बीता, नगर निगम वाले आए, कहीं किसने घेर रखा है? कि हमने। क्या अलर्ट कराए हो? नहीं। कि चलो जेल। तो पता उनको अब जेल उनको हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उनकी लंगूटिया एक तो कटी, तो उसके चक्कर में उन्होंने बिल्ली पाला, बिल्ली के चक्कर में गाय पाला, गाय के चक्कर में उन्होंने इतना एरिया घेर लिया। तो उनको क्या हो, जेल हो गया। फिर कीर्ति संत जी जो है उन्होंने देखा कि बड़ा जो है लोग जो है बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो वो क्या किए, वो एक जा करके पहाड़ी बैठ गए, गांव के बाहर पहाड़ी बैठ गए और धुनी लगा ली। तो आजकल यहाँ पर हिंदुस्तान भेड़िया दसान, जो दिखावा करे उसकी तरफ लोग बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। तो गांव के लोग बड़े आकर्षित हो गए और ये हवा फैल गई कि कोई हिमालय से महात्मा आया बड़ा गजब का। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक महिला आई और उसने क्या बताया? कहा कि जो है हमारे बेटे को बीमारी है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत मैंने दवा किया, ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसको जो है आप कुछ ऐसा करिए, मेरे इकलौता बेटा है, ठीक हो जाए, नहीं मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा। कोई बात नहीं ना। एक बाल तोड़ा और तोड़ के दे दिया। कहा जाओ उसको जो है कदों की तकिया नीचे रख लेगा, उसका ठीक हो जाएगा। भगवान की मर्जी, चांस की बात है, वो बच्चों का 3 दिन में ठीक हो गया। और वो उसने पूरे गांव में
शोहरत मचा दी कि जो हमारे संत जी आए बड़े महान हैं, इतनी इलाज किया, दवाई की, बड़े बड़े डॉक्टर का नहीं ठीक हुआ, और उनका जो है उससे बलुआ रखा तकिया नीचे, तीन ठीक हो गया। अब गांव लोग पहुंचने लगे, अब कहे मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिला। बोला लड़के को नौकरी नहीं है, तो कहा नौकरी मिल जाएगी, चिंता नहीं करो, एक बाल तोड़ के दिखा, उसको हो गई। फिर महिला पहुंची कि मेरे को लड़का बच्चा नहीं ना, कृपा करो एक लड़का बच्चा हो जाए, एक बाल तोड़ दिया, लो हो जाएगा, उसके बच्चा हो गया। ऐसी देहात के लोग जब ऐसे 4-5 लोगों का हो गया तो एकदम बिल्कुल बड़े फेमस हो गए। अब पूरे गांव के लोग एकदम टूट पड़े, अरे बाप रे, बड़ा पहुंचा संत है, जो बोल दे रहा है सबका मुराद पूरी आ रही है। तो क्या हुआ, अब सब गांव के लोग जिसकी जिसकी जो कष्ट था जाए बताएं और ठीक हो जाए। तो गांव वालों ने देखा कि अब इसके बाल सिर में बहुत कम बचे हैं और सब लोग भाग भाग के जा रहे हैं। तो जो ठीक ठाक था उसने सोचा कल को मालूम में कोई तकलीफ हुई तो क्या करेंगे, क्या एडवांस में रख लो। तो गांव वाले सब गए और उसका जाके बाल नोच लिया। अब देख खूना मई हो गई, उसका जिंदा आदमी के बाल नोचो तो कितना कष्ट होता है, सब मार खून बहने लगा। तब उसने बोला, संत ने क्या बोला, हाय कामनी, हाय कंचन, हाय कीर्ति, तूने उसको बर्बाद कर दिया। गुरु ने कहा था इसको अच्छा मत समझना, मैंने अच्छा समझा, तीनों फंस गया। तो कभी भी कीर्ति में नहीं फंसना, कितना भी हो, कोई भी कितनी बड़ी कोई कुछ कहे, भैया गुरु जी आपके पास नौकरी लगे, गुरु जी आपके कृपा से मेरा ही हो गया, भैया तुम्हारे भाग में था, हमने कुछ नहीं किया। और ये बात प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में देखा। हमने गुरुजी से सब कहा, गुरुजी आपकी कृपा से बच्चों में नौकरी लग गई, आपकी कृपा से दुकान हो गई, आपकी कृपा से मकान बन गया। लेकिन गुरुजी ने कभी भी इस बात को नहीं कहा हाँ मेरी कृपा से हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। कभी भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा मैं नहीं किया। क्यों? जो जाने मैं कुछ करता तब गर्मियों में फिरता। कभी भी भूल के मत कहो कि ये मैंने किया, मेरी कृपा नहीं, जो कुछ हुआ है तुम्हारे भाग में था इसलिए हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। और जो भी किया गुरु कृपा से हो गया, मैंने नहीं किया। अपने ऊपर कभी भी इस बात का, जैसे कल भी बात चल रही थी, महाअकर्ता आया था, महाभोक्ता, महाकर्ता, 3 चीज आई थी। तो ये है महाकर्ता, सब कुछ करते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया, उनकी कृपा सब हो रहा है, उन्हीं के इशारे सब हो रहा है, उन्हीं के इशारे सारा जहां चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनका मैंने कुछ नहीं किया। यह है महाकर्ता, सब कुछ करते हुए भी मैं करने वाला नहीं हूं। ये मन में भाव रहेगा तो कभी अहंकार नहीं आएगा। करके आप देख लो, आपको आनंद मिलेगा, निश्चित आनंद मिलेगा। और कभी सबसे अच्छी बात क्या है, जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, जो किया गुरु ने किया, जो किया भगवान ने किया, जो आपकी प्रारब्ध, मैंने कुछ नहीं किया। आप अपने मन में ये जाने रहोगे तो कभी जीवन में अहंकार नहीं आएगा। बाकी आगे हमें भैया बताएंगे। भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो चुप बैठ सके, लेकिन आपके ज्ञान में इतना पावर है कि अगर एक नहीं, दो नहीं, हजारों भी बैठ जाए तो बिल्कुल साइलेंट बैठे रहते हैं। ये आपकी ज्ञान की पावर है, हम फील कर रहे हैं। दूसरा चीज़ हमको ये बहुत अच्छा मनन कर रहे थे कि एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि ये बिना बोले रह नहीं सकते, तो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि जाओ जितना मर्जी उतना बोलो जो है। तो हमको इतना मतलब चिंतन मनन कर रहे थे, तो आप कहते हमने कुछ नहीं किया और इतना बड़ा काम आपने कर दिया कि आपको तो लगता है कि भगवान को भी पावर नहीं है कि 4 महिला बैठ जाओ चुप हो जाए। तो ये आपके ज्ञान की शक्ति और पावर हमको समझ में सब गुरु जी का जो करा, बच्चों को पीछे बैठे घंटी बजा रहा हूँ, ऑफर करे पड़ी छठी गुरु, इसीलिए आप सब लोग याद करते हैं छठी गुरु कहा।
और खाने में जब तक चटनी न हो तो मजा नहीं आता। घंटी बजावा है। हम सोच ही रहे थे अब तो भगवान भी अगर उतर के आ जाए तो इन लोग को मुंह बंद कर दे, असंभव नहीं। सभी को हरिओम। देखिए, आपकी बात सुनकर ये महसूस हो रहा है कि सारा खेल जो है वो किसका है? सारा खेल है आपके ऑब्जर्वेशन का। आप देखिए कि जीवन में जितने लोग भी सफल हुए हैं या गुरु के जो बहुत प्यारे हुए हैं, तो उनके में और दूसरे में क्या विशेषता रही? सिर्फ एक अंतर था, वो था ऑब्जर्वेशन का। आप देखो, जैसे MBBS की पढ़ाई 20 साल सारे डॉक्टर पढ़ते हैं, सबको वही डिग्री मिलती है, लेकिन उसके बाद सबकी इनकम अलग अलग होती है। कोई डॉक्टर 30 रुपये में पुड़िया बांध रहा है और कोई 1300 में बांध रहा है। आप देख लो क्या कारण है? ऑब्जर्वेशन। जिसकी जितनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है वो उतना कीमती है। वकील को देख लो, सब लॉ करते हैं, सबको एक ही डिग्री मिलती है, लेकिन एक की इनकम है 5 लाख रुपए एक केस की, और 100 रुपये में कचहरी वाले वकील देखो परेशान रहते हैं। आप देखो, दोनों ने उतनी ही मेहनत की है, लेकिन एक का ऑब्जर्वेशन लेवल इतना हाई है कि वो क्लाइंट की वीकनेस को समझ जाता है और कहाँ पर हिट करना है वहीं पे हिट करके जीत जाता है। आप देखो, फिर इंजीनियर, आप देखिए कितने इंजीनियर होते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा 1 करोड़ के पैकेज में है और कोई 5 लाख के पैकेज में है। कारण क्या है? ऑब्जर्वेशन। आर्किटेक्ट, बिल्डिंग के आर्किटेक्ट होते हैं, आप देखिए कोई 100 रुपये में नक्शा बना रहा है और कोई लाखों रुपए में सिर्फ स्केच कर रहा है। कारण क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो सारा खेल आपके ऑब्जर्वेशन का हैगा। और इसी तरह सत्संग में आप देख लीजिए, कोई आदमी 25 साल से सत्संग में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ज्ञान नहीं लग पा रहा है, उसको वो आनंद नहीं आ पा रहा है, वो शांति नहीं मिल पा रही है, वो संतोष नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत वीक है। वो बैठा जरूर यहाँ है, लेकिन उसका मन दुकान में बैठा हुआ है, उसका मन दाएं बाएं भाग रहा है। और दूसरा प्रेमी जो अभी मुश्किल से 6 महीने पहले आया है, लेकिन वो आपसे आगे हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन आपसे मच बेटर है। वो तेज धारावत गुरु की जो वाणी है वो पूरी अंदर ले जा रहा है और तुम पूरा नहीं ले जा पा रहे हो। तो गुरु जी ने क्या बोला? सारा खेल है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का और प्रेजेंटेशन का। अब आप देखो, जैसे गुरु तो सबको ज्ञान सुना रहा है, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देख लेना कि क्या तुम गुरु के लिए उतने कीमती हो। देखो, क्यों? सब ने वही ज्ञान सुना, गुरु सबका एक है, लेकिन किसी का प्रेजेंटेशन लेवल इतना अच्छा है कि वो ज्ञान को इतने सुंदर ढंग से प्रेजेंट करता है कि सामने वाला उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। अब ऐसे आप सोचो कि कोई आदमी धूप से थका मांदा आके बैठा, अब पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि उसको पानी की नीड है, क्योंकि वो तपती धूप से आया है। अब आपने उसको पानी तो नहीं पिलाया, लेकिन गुरु का ज्ञान पिलाने लगे, तो बताओ पिएगा क्या? वो कहेगा अपना ज्ञान अपने आप रखो, हम चले। दूसरा आदमी कौन अच्छा है? जिसने उसको ऑब्जर्व किया कि नहीं, अभी इसकी बॉडी को डिमांड है वाटर की, कुछ फूड की। फिर जब उसकी मनोदशा रिसीविंग माइंड में आई, तब आपने गुरु का ज्ञान उसको दिया, तो वो उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे आप सोचो, कोई भी बीज होता है तो उसको कहाँ गाड़ते हो? बताओ, सड़क में गाड़ते हो क्या? बंजर मिट्टी में गाड़ते हो क्या? उपजाऊ मिट्टी में गाड़ते हो ना। वो भी खाद पानी सब दे के कि ये इसको एक्सेप्ट कर ले। कहा ठीक इसी प्रकार तुमने गुरु के ज्ञान को किस तरह से प्रेजेंट किया, तुमने गुरु के ज्ञान को कितनी इंपॉर्टेंस दी, पहले उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न की, पूछो अपने आप से, नहीं की।
पहले उसके मन में वो भाव पैदा किया गुरु के प्रति कि तुम्हारा जीवन पलट सकता है, नहीं किया। बस रटा रटाया ज्ञान, ए फॉर एप्पल सुन के गए, ए फॉर एप्पल बता दिया। पहले देखो तो सही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। आप देखो, बात वही होती है लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होता है, और जिसका जितना सुंदर प्रेजेंटेशन है आप देख लो, वो आज वहाँ पर बैठा हुआ है, आज उसकी वाणी सुनने में उतना ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन पे भी फोकस्ड है। आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने महसूस किया कि उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी केवल सुनने की आवश्यकता है। जो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी तरह मन में भरे हुए हैं, आप सिर्फ उनका मन हल्का कर दो, केवल उनकी प्रॉब्लम सुन लो, तो भी उनको ज्ञान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो अंदर से खाली हो गए। अभी वो अंदर से तो नहीं खाली हुआ, और आपने गुरु का ज्ञान उसके अंदर डालना शुरू कर दिया, तो कैसे होगा आप बताओ? केवल आपने उसकी बात मनमना भाव से सुन ली, तो भी आप देखो कितना हल्कापन उसको महसूस होता है। लेकिन ये सब कब समझ में आता है? जब आप गुरु के सानिध्य में होते हैं। हर पल गुरु की तरफ आपकी ऑब्जर्वेशन होती है कि देखो गुरु कब किसको कैसे प्यार करता है। किसी को केवल प्यार से उसका हाल पूछ लेने मात्र से वो व्यक्ति निहाल हो जाता है। तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंटेशन का है। जो इस पर जितना फोकस्ड है आप देख लो, वो उतना जल्दी राइज कर रहा है। जैसे सत्संग में कई बार बात चली है कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, और परीक्षा में क्या बोला? कहा कि जो कुछ भी मैं करूँगा तुमको ऑब्जर्व करना है, और वही सब कुछ तुम्हें भी करना है। उसने क्या किया? उसने एक बड़े से कटोरे में एक ज्वलनशील पदार्थ को रखा और अपनी एक उंगली को डुबोया और अपनी जीभ पे लगाया। सारे बच्चों से बोला कि तुम भी इसी प्रक्रिया को करो। सब ने क्या किया? सब ने उंगली डाली और उस उंगली को अपनी जीभ पे लगा डाला। अब चूंकि ज्वलनशील पदार्थ था तो जब जीभ पे लगा तो जलन भी हुई, लेकिन कोई भी चिल्लाया नहीं। गुरु ने क्या बोला? गुरु ने कहा कि तुम एक एग्ज़ाम में तो पास हो गए, लेकिन एक में फेल हो गए। क्या गुरु जी एग्ज़ाम तो एक ही हुआ था? कहा नहीं। कहा तुम सहन शक्ति के एग्ज़ाम में पास हो गए। क्यों? क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ था, उसके बाद भी तुम चिल्लाए नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में तुम फेल हो गए। कहा वो कैसे? कहा देखो, मैंने अपनी बड़ी उंगली को डाला था और जीभ पे छोटी उंगली को लगाया था, तुमने बड़ी ही डाली और बड़ी ही जीभ पे लगा डाली। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल है आपकी ऑब्जर्वेशन का। तो इसलिए हमेशा, इसलिए गुरु बोलता है कि तुम जब इस बेड़े में रहोगे, गुरु को ऑब्जर्व करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो चीज़ें स्वतः आ जाएंगी, तुम्हें लाना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा ना, ये आपने ऑब्जर्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया तो आज आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज तो कितने लोग रहे हैं, लेकिन सब लोग ने नहीं ऑब्जर्व किया। तो जो जितना माइन्यूटली जिस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, आप देख लो उस चीज़ में उतना ही आनंद आता है। बाकी अब समय हो गया। हरिओम। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिले जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिले जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद।
कदमों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल की राही डर कभी पाते नहीं, प्रेम की मंजिल की राही डर कभी पाते नहीं। बीज फलता है सदा ही मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा ही मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार, फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। कब तलक घाटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कब तलक घाटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। देख कर काली घटाएं है भंवर मत हो उदास, देख कर काली घटाएं है भंवर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर तू आत्म का, प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर तू आत्म का। सूखी बगियां भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद, सूखी बगियां भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली।